जय श्री कृष्ण। श्रोता बंधुओं, आज का विषय है भारत की 3 विशेषताएं। इसी संदर्भ में मैं आप सब लोगों को एक प्रसंग सुनाता हूं, जिसके द्वारा आप समझ सकेंगे कि भारत की कौन सी 3 विशेषताएं हैं। एक बार यूनान का रहने वाला सिकंदर भारत आ रहा था। उसने बहुत से देशों पर विजय प्राप्त की थी और अपने को विश्व विजेता मानता था। उसके मन में भारत को भी जीतने की इच्छा जागृत हुई। भारत आने से पहले उसने अपने गुरु अरस्तु के चरणों में प्रणाम किया। अरस्तु ने सिकंदर से पूछा, सिकंदर तुम इस समय कहां जा रहे हो? सिकंदर ने कहा, गुरुदेव, मैंने बहुत सारे देशों पर विजय प्राप्त की है, बहुत सारे देशों को जीता है। मेरी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती चली जा रही हैं। मैं पूरे विश्व को जीतना चाहता हूं, लेकिन अभी मैं भारत पर आक्रमण करने जा रहा हूं, भारत को जीतना चाहता हूं। इसलिए आप आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं विजयी होकर लौटूं और आपका नाम रोशन करूं। आप आशीर्वाद दीजिए। अरस्तु ने कहा, सिकंदर, भारत एक धर्म प्रधान देश है। तुम भारत जा रहे हो तो एक बात का ध्यान रखना, वहां 3 चीजें बड़ी कीमती हैं। तुम भारत से 3 चीजें मेरे लिए लेते आना। जब वे 3 चीजें हमको मिल जाएंगी तो मैं तुम्हें बहुत धन्यवाद दूंगा, आशीर्वाद दूंगा और मुझे अति प्रसन्नता होगी, बहुत आनंद होगा। सिकंदर ने कहा, गुरुदेव आज्ञा करें। कौन सी वे 3 चीजें हैं भारत में जिन्हें लाना है? तो अरस्तु ने सिकंदर से कहा, वत्स, भारत की 3 विशेषताएं हैं, गीता, गंगा और संत। यदि भारत से 3 चीजें हटा दी जाएं तो भारत का अस्तित्व मिट जाएगा, भारत की गरिमा और भारत की महिमा मिट जाएगी। इन 3 चीजों के चलते, इन 3 चीजों की वजह से भारत गौरवान्वित है विश्व में। भारत की गरिमा है, भारत की महिमा है, भारत का अस्तित्व है, भारत की प्रतिष्ठा है, भारत का सम्मान इन्हीं 3 चीजों के चलते हो रहा है पूरे विश्व में। अतः सिकंदर, भारत से ये 3 चीजें तुम लेकर आना। बंधुओं, भारत की ये 3 चीजें धरोहर के रूप में हैं। इन्हीं 3 चीजों के चलते भारत अपनी गरिमा में प्रतिष्ठित है। पूरे विश्व में भारत का सम्मान होता है, भारत की प्रतिष्ठा होती है।
भारत का गौरव है। सर्वप्रथम इन 3 चीजों में, इन 3 विशेषताओं में गीता है। हमारे भारत देश का सर्वमान्य ग्रंथ गीता माना जाता है। गीता की महिमा सभी धर्म के लोग गाते हैं। गीता का सम्मान सभी धर्म के लोग करते हैं। गीता को सार्वभौमिक ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि गीता में किसी का पक्षपात नहीं किया गया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वभूत हिते रता, समस्त प्राणियों का हित हो। इस श्लोक में समस्त प्राणियों के हित की बात की गई है, केवल मानव के हित की बात नहीं की गई है। मानवेतर जितने भी प्राणी हैं, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, उन समस्त प्राणियों के हित की बात की गई है। समस्त प्राणियों का कल्याण हो, समस्त प्राणियों की भलाई हो, यही गीता का संदेश है। यही गीता संदेश देती है। जैसे हवा सबके लिए बहती है, धनी गरीब, मूर्ख विद्वान, स्त्री पुरुष, बच्चे युवक वृद्ध, राजा रंक, पशु पक्षी, सबके लिए हवा बहती है। सूर्य का प्रकाश सबको समान रूप से मिलता है। पूरे भारत को, पूरे विश्व को सूर्य का प्रकाश मिलता है। केवल भारत को ही नहीं, पूरे विश्व को मिलता है। जिस प्रकार सूर्य सारे जगत को प्रकाश देता है, हवा सबके लिए बहती है, नदी सबके लिए बहती है, इसी प्रकार गीता भी सबके कल्याण की बात करती है। सर्वभूत हिते रता। इसी संदर्भ में हमारे देश में अनेक ऋषि हुए, जिन्होंने वेदों की रचना की, उपनिषदों की रचना की, पुराणों की रचना की। उन ग्रंथों में भी समस्त प्राणियों के हित की बात की है ऋषियों ने। और उन्होंने कहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ऋषि कहते हैं सभी सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोग हों। कितनी सुंदर भावना है, कितना सुंदर दृष्टिकोण है हमारे भारत के ऋषियों का। गर्व से हमारा सिर ऊंचा हो जाता है। हमारे भारत के ऋषियों ने भारत के सिर को ऊंचा किया है, भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है, भारत के गौरव को बढ़ाया है। भारत के ऋषि धन्य हैं जिन्होंने समस्त विश्व के कल्याण की भावना की है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें। सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोग रहें। किसी को रोग न हो, किसी को दुख न हो, किसी को कष्ट न हो, ऐसी भावना ऋषियों की है। कितनी उदार भावना है, कितनी उदात्त भावना है। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी को अच्छी दृष्टि से देखें। सभी को अच्छी दृष्टि से देखना चाहिए, यही ऋषियों का संदेश है। यही गीता का भी संदेश है। सर्वभूत हिते रता, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, किसी को दुख न हो। ये दृष्टिकोण दिव्य है। संसार में
इस ग्रंथ का मुकाबला कोई ग्रंथ नहीं कर सकता। सारे धर्मों के विद्वान, सारे धर्मों के प्रवचनकर्ता गीता के श्लोक का सम्मान करते हैं। जब अदालत में मुकदमा होता है तो वहां भी गीता की गवाही दी जाती है। गीता को साक्षी रख के बातें होती हैं, निर्णय होता है, इसलिए गीता सर्वमान्य ग्रंथ है। हमारे देश में बहुत सारे ऋषि मुनि हुए, कपिल, कणाद, गौतम, वशिष्ठ, विवेकानंद, शंकराचार्य, कबीर, तुलसी, रविंद्रनाथ टैगोर, ओशो, कृष्णमूर्ति, अन्यान्य बहुत सारे महापुरुष हुए। उन सारे महापुरुषों ने, उन सारे मनीषियों ने, उन सारे ज्ञानियों ने, उन सारे महापुरुषों ने समस्त विश्व के कल्याण की भावना की है। और ये भी कहा है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। यह अपना है, वह दूसरा है। ऐसा भाव, ऐसी भावना क्षुद्र बुद्धि वालों की होती है। जिसकी बुद्धि तुच्छ होती है, जिसकी बुद्धि छोटी होती है, ऐसा व्यक्ति अपना और पराया मानता है। भारत पूरे विश्व को अपना मानता है, पूरे विश्व का कल्याण हो, इसलिए भारत ने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। भारत पंचशील के सिद्धांतों का पालन करता है।